समझती क्यों नहीं है? मैं तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी, मेरा रफी अंकल के घर जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। मैंने खाला जी से कहा भी था आने के लिए। अब अगर वो नहीं आई तो मैं क्या करूं? मैं अंदर से लॉक करके बैठूंगी, ठीक है? उरूसा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? अम्मी, आज 1 महीने से आपके साथ घूम घूम के थक गई हूं मैं। शुक्र है खाला जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला जी। वालेकुम अस्सलाम खाला जी। जीती रहो, खुश रहो। माफ करना बेटी, जरा मुझे देर हो गई। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए खाला जी आपसे। आप रोज मेरी वजह से घर छोड़ छोड़ कर आ जाती हैं। अरे नहीं बिटिया, मेरा उस घर में दिल कहाँ लगता है। मैं तो भागती हूँ वहां से। वो शगुफ्ता जान छोड़े तब ना। जिस दिन से लाली मरी बेटा, रोज सुनती हूँ बच्चों से और फसी मियाँ से यही कहती है कि तुम्हारी अम्मा ने, तुम्हारी दादी ने अंजुम खां के यहाँ आयागिरी कर ली है। हमारी बहू अब नहीं बदलेगी। जब से उसकी नौकरी गई ना बिटिया, उसका तो पारा और आखिरी निशान तक चढ़ गया है। मैंने शगुफ्ता की नौकरी बचाने की बहुत कोशिश की थी खाला जी, मगर हम किसी को नहीं बदल सकते। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आज से 20 साल पहले ये बात मेरी समझ में आ गई होती तो शायद मेरा घर ना उजड़ता। कुछ हकीकतें हैं जो कड़वी तो बहुत है, मगर इन्हें पी लेने में ही शिफा है। आप देख रही हैं उरूसा मेरी बातें कितने गौर से सुन रही हैं। नहीं अम्मी, पापा के घर वालों ने जरूर आपके साथ कोई बुरा सलूक किया होगा। अगर वो बुरे नहीं होते तो कम से कम मुझे तो कभी पूछते। अरे बिटिया, उरूसा माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची है। इसे कुछ समझाने सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, देर हो रही है। ये आपका बैग और आपकी चाबी। बी अ गुड गर्ल, ओके? आई विल। खुदा हाफिज़। 11 मकान बदले हैं हम चुके। कल मैं अपने ही घर में रहता हुआ भी थक चुका हूँ। क्या गुजरी होगी इस वक्त। इतनी उम्र हो गई आपकी और आपको गाड़ी चलाना नहीं आती? सॉरी बेटा, बहुत से अच्छे काम ना करने का पछतावा है। वैसे इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं। आई एम वेरी सॉरी। मेन रोड से दाने हाथ की तीसरी गली। जब मैं पहली बार अंजुम से मिली थी ना, उस वक्त तुम 2.25 साल की थी। पापा आते थे? हाँ, एक दफा आए थे। आपने पापा को देखा है? बेटा, आधी रात को सड़क के मध्यम से रोशनी में मैंने तुम्हारे पापा को गाड़ी से उतरते तो देखा था, लेकिन नाक नक्शा समझ नहीं आया था मुझे। अम्मी तो कहती हैं कि पापा बहुत हैंडसम है। अरे बेटा, ऐसों की खूबसूरती को क्या करना, जिन्होंने तुम्हारी माँ जैसी बेमिसाल औरत की नाकदरी की है। और फिर पता है, सितम तो ये कि 16 साल तक मुड़ के बेटी को पूछा भी नहीं। खाला जी, आप ही तो कहती हैं कि झगड़ा हो तो ताली दोनों हाथों से बजती है। और बेटा, ये दोनों हाथ एक आदमी के भी तो हो सकते। हाँ खाला जी। खाला जी, मेरे मम्मी पापा की दोस्ती दोबारा हो सकती है? नहीं बेटा, ये मुमकिन ही नहीं है। क्यों खाला जी? इसलिए बेटा कि अल्लाह और रसूल की गवाही को झुटला के रिश्ते तोड़ने वाले सारी जिंदगी सजा काटते हैं। पर शादी में अल्लाह और रसूल गवाह कहाँ होते हैं? देखो ना, अल्लाह का कलाम पढ़कर ही तो साथ रहने का इकरार किया जाता है। हो गई ना अल्लाह की और रसूल की गवाही, है ना? पर खाला जी, अल्लाह मियाँ माफ भी तो कर देते हैं। अम्मी आ गई। अम्मी को भी चैन नहीं है। कितनी दफा खाला जी बोला है दफ्तर जाएं, काम करें, मेरी फिक्र नहीं किया करें, बट उनको तो चैन ही नहीं है। रमजान बाबा। जी बीबी जी। कौन है रमजान बाबा? बाहर कुछ साहब मिलने के लिए आई है। रमजान, उनसे बता दीजिएगा वकील साहबा घर पे नहीं है। बेगम साहब हम उसको बोले, वो बोलते कि छोटे बीबी जी से बात कर रहे हैं। भेज दो रमजान बाबा अंदर। जी अच्छा जी। अरे बेटे, ये किसको बुलवा रही हो तुम? खाला जी, वो हनीफ साहब होंगे, स्टेट एजेंट। अम्मी ने उन्हें मकान के सिलसिले में बुलाया है।
मैं अंदर आ सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौफीक अहमद है। तशरीफ लाए अंकल। आई एम सॉरी, अम्मी घर पे नहीं है। आप तो मौजूद हैं। तौफीक अहमद, तौफीक अहमद, ये तो उरूसा के बाप का नाम है। बैठने के लिए कहोगे मुझसे? आई एम सॉरी अंकल। आई प्लीज तशरीफ रखें, बैठे प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं अंकल। अंजुम ने इसे मेरा पूरा नाम नहीं बताया है। आप वैसे क्यों देख रहे हैं अंकल? सॉरी बेटा, वो इस वक्त तुमको देख के मुझे अपनी बेटी याद आ गई। आपकी बेटी? क्या हुआ आपकी बेटी को? खुदा ना करे कुछ नहीं। अंकल आपकी बेटी कहाँ होती है? अपनी माँ के पास। आपकी बेटी है और उसकी अम्मी आपके साथ नहीं रहते क्या? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप उनसे नाराज हैं क्या? शायद वो मुझसे बात नाराज है। बेटी कैसे नाराज हो सकती है अपने पापा से? क्यों नहीं बेटी, अगर उसकी माँ नाराज है तो अपनी बेटी से कह सकती है कि तुम्हारे पापा अच्छे आदमी नहीं है, बुरे हैं। हो ही नहीं सकता अंकल, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे पापा मेरी अम्मी से इतने नाराज थे कि उन्होंने उन्हें तलाक दे दी, छोड़ दिया उनको। लेकिन मेरी अम्मी तो फिर भी कहती हैं कि मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी तुम्हारी अम्मी बहुत ग्रेट खातून है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पापा के बारे में क्या कहती है? अंकल वो कहती हैं कि वो बहुत 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 अच्छे इंसान है। तुम्हारे पापा जिंदा है? हाँ हाँ अंकल, माशाल्लाह से बैरिस्टर है मेरे फादर। क्या नाम है उनका? अहमद। आपका नाम तो मेरे ख्याल में तौफीक अहमद है ना? अब तुम्हारे पापा तुमसे मिलते हैं? नहीं अंकल, यही तो नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारी अम्मी तुमको मना करती होंगी मिलने के लिए, हैं? डरती है ना अंकल, वो समझती हैं कि मेरे पापा अगर मुझसे मिले ना तो वो छीन लेंगे मुझे उनसे। फिर तो तुम्हारे पापा बहुत सख्त किस्म के आदमी होंगे, हैं? इतने अच्छे आदमी सख्त कैसे हो सकते हैं अंकल? वैसे मेरे आपकी अम्मी भी अजीब आदमी है। आपको अपने पापा से मिलने भी नहीं देती हैं और उनको बुरा भी नहीं कहती हैं। वैसे तुम्हारे पापा में यकीनन बहुत खराबी होगी, बहुत बुराई होगी। अंकल मेरे पापा में कोई खराबी नहीं है, वो तो उनके घर के लोग अजीब अजीब से हैं। मेरे फादर तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बेटा तो अजीब अजीब लोगों से क्या होता है? अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरा ख्याल है कि तुम्हारी अम्मी को अब तुमको अपने पापा से मिलने की इजाजत दे देना चाहिए। अंकल आप जानते हैं अम्मी को? कभी बहुत अच्छे रह जाता था। आसिफ अंकल की तरह। आसिफ? ये कौन है? अंकल लॉयर हैं, अम्मी के साथ होते हैं। अंकल है मेरे। एक बात मुझे पता है, अम्मी से शादी करना चाहते हैं। क्या कह रही है ये उरुसा? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अंकल आई एम सॉरी अंकल, मेरे मुंह से निकल गया था वो। प्लीज 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 आप अम्मी को नहीं बताना।
प्लीज। वो ठीक ठाक किस्म की लॉयल खातून है। वो कहती हैं कि औरत दूसरी शादी उसी वक्त करती है जब उसे अपने शौहर से नफरत हो जाए। तो क्या आपकी अम्मी को आपके पापा से नफरत नहीं है? नहीं अंकल, वो तो तरस खाती है मेरे पापा पे। वो कहती हैं कि बहुत शरीफ इंसान है वो, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें इतना तंग करके रखा हुआ है। मेरे ख्याल में अंकल, आपके घर में भी मेरे ख्याल में कोई खराब से लोग हैं, इसीलिए आपकी बेटी ना अपनी अम्मी के साथ चली गई। वैसे बेटा आपकी अम्मी कब आती हैं दफ्तर से वापस? अंकल, जब से मेरी लाली माँ का इंतकाल हुआ है ना, तो जल्दी घर वापस आ जाती हैं। अकेला नहीं छोड़ सकती ना मुझे वो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पड़ी हुई है मेरी अम्मी। बात मेरे पापा को सोचनी चाहिए थी। पता नहीं पेरेंट्स भी कैसे कैसे होते हैं। अंकल, ये मेरी खाला जी है। जीते रहो बेटा। कुछ चाय पानी पेश करो? प्यासा कुएं तक जाए और प्यासे ही लौट जाए। मेरे ख्याल में आज की कहानी यही खत्म होगी मोहतरम खातून। जो लोग अपने हाथों से डोल की रस्सियां काट देते हैं वो प्यासे ही रहते हैं। अंजुम से कुछ कहना है? अंकल, आप अपनी बेटी को वापस लेने का मुकदमा करवाने के लिए आए होंगे मेरी अम्मी के पास। मैं उन्हें बता दूंगी। बेटा, मैं तुम्हारा माथा चूम लूं। You are such a beautiful child. खाला जी, ये कौन थे? बेटी, एक मुसाफिर हैं, सुबह के भूले हुए।